देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। चुनाव हो और नई पार्टियों का नाम न हो, नए नेताओं का परिचय न हो, नए कार्यक्रम न रखे जाएं, तो फिर चुनाव कैसा? जी हाँ, बिहार चुनाव में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। लगातार नई नई पार्टियां, नए नए गठबंधन सामने आ रहे हैं, उनका नाम सामने आ रहा है, उनका कार्यक्रम सामने आ रहा है और लोग हैरत से आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई ये कौन सी पार्टी है। ये सब इसलिए हो रहा है कि बिहार ही नहीं, भारत के कई राज्यों में अभी आम जन राजनीति में परिपक्व नहीं हुए हैं। हाँ, नेताओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गांव से लेकर मोहल्ले तक जहां लगातार आपको नेता दिखेंगे, लेकिन राजनीतिक समझ बहुत कम में पाई जाती है। जी हाँ, पिछले दिनों बिहार के बेगूसराय जिला के बीरपुर प्रखंड के जिंदपुर पंचायत में प्लुरल्स पार्टी का भी एक जो है बैठक हुआ। चुनावी बैठक इसे आप कह सकते हैं। अब प्लुरल्स पार्टी का नाम सुनकर भी कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये कौन सी पार्टी है। जी हाँ, ये हमारे जागरूक न होने का परिणाम है कि हम प्लुरल्स पार्टी के विषय में भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जी हाँ, प्लुरल्स पार्टी दरअसल पुष्पम प्रिया चौधरी नाम की एक महिला है जो नौजवान है, शिक्षित है। और शिक्षित इसलिए शब्द मैं कह रहा हूँ कि इस समय राजनीति में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की डिग्रियां लेकर मैदान में हैं। पुष्पम प्रिया के बारे में बताया जाता है कि इंग्लैंड से, मशहूर इंग्लैंड का जो स्कूल है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री ले चुकी हैं और लगातार पिछले कई महीनों से बिहार के कई ज़िला और कई पंचायतों में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। और इससे भी रोचक बात आपको ये बताऊं कि पुष्पम प्रिया स्वयं को बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रही है, लेकिन बगैर किसी कार्यक्रम और बगैर किसी रोड मैप के नहीं साहब। पुष्पम प्रिया ने बाज़ाब्ता बिहार का पूरा रोड मैप बिहार के लोगों के समक्ष रख दिया है कि बिहार कैसा होगा, भविष्य का बिहार, क्या क्या हम करेंगे बिहार के अंदर, ये सब कुछ पुष्पम प्रिया ने जो है अपने कार्यक्रम के माध्यम से रख दिया है जनता के बीच। लेकिन जनता बेचारी को तो बस एक ही रट्टा आज तक लगा हुआ है कि भाजपा को हराएगा कौन और भाजपा को जिताएगा कौन। इससे आगे अब तक जो है आम जन निकलने को तैयार नहीं है। बीरपुर प्रखंड के जिनपुर गांव में जब प्लुरल्स पार्टी की बैठक हो रही थी, चुनावी सभा हो रही थी, अब इसे सभा कहें या बैठक कहें, तो इसकी अध्यक्षता बीरपुर प्रखंड के प्लुरल्स पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं मोहम्मद आबिद साहब। जी हाँ, मोहम्मद आबिद ने इसकी अध्यक्षता भी की और संचालन भी किया है। और कार्यक्रम को संबोधित कर पार्टी के तमाम उन बातों को जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया के द्वारा रखा गया है कि हम एक मॉडलिस्ट बिहार बनाएंगे, एक हम विकसित समाज बिहार का बनाएंगे, हम पलायन रोकेंगे, ये सारी बातें बहुत सारी योजनाओं के साथ पुष्पम प्रिया मैदान में आई हैं। तो वो सारी बातें रखी गई हैं। उसमें जो है बहुत सक्रिय सदस्य अधिवक्ता सह शिक्षक नीरज देव ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने भी प्लुरल्स पार्टी की सत्ता कायम करने की बात कही और बहुत सारी बातें उन्होंने रखी। विपक्षियों के खिलाफ जो बातें कही जाती हैं, जो पिछले 30 सालों से बिहार में हो रहा, उस पर प्रकाश डाला। और इनके कई नेतागण जो क्षेत्रीय नेता थे, सबों ने बारी बारी से अपनी बात रखी और ये आश्वासन दिलाया कि हम समाजवादी विचारधारा पर जो है बिहार को आगे लेकर जाएंगे। पार्टी की सक्रिय सदस्य कुमारी सिंधु, अब्दुल कयूम, साकिर, तौसीफ, आजम, शहजादा, सिकंदर सहनी, रोहित कुमार, जुलेखा खातून, जन्नती खातून, नौशाबा खातून, कौसरी खातून समेत सैकड़ों ग्रामीण उसमें मौजूद
थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्लुरल्स पार्टी के प्रति भी लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। आप देखें कि वहाँ प्रोग्राम के बाद लोगों ने क्या आम जनों के बीच अपनी बात रखी, लेकिन साथ में पुष्पम प्रिया के विषय में भी जानने का प्रयास करें कि आखिर प्लुरल्स पार्टी किस कार्यक्रम को लेकर मैदान में है। हमको चुनना पड़ेगा कि क्यों पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, जिसको पता है कि राजनीति से आर्थिक उपाय हम कैसे कर सकते हैं। हमारी बेटी या हमारी बहन बीएड करके किसी स्कूल में टीचर है, तो हम गर्व से अपने दामाद से कहते हैं कि हम लोन नहीं, सॉरी, आपको हम दहेज नहीं देंगे, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, मेरी बहन पढ़ी लिखी है, और शादी होती है। लेकिन नए लड़की है, आगे कैसे बढ़ेगी? अरे लड़की है, आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर आप क्यों कहते हैं महिला सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण के नाम पर बंदरबाट क्यों? आज भी गांव में अगर कोई औरत मुखिया चुनाव जीतती है तो उस औरत मुखिया का कोई काम नहीं है। हर जगह बोर्ड पे लिखा मिलेगा मुखिया पति फलना बाबू। मुखिया पति का है, जनप्रतिनिधि पति का है। महिला चुनाव जीतती है ना, महिला को आगे कीजिए, उनको उम्मीदवार बनाइए, उनको आगे बढ़ाइए, उनमें मजबूती दीजिए। ये बात इसलिए हम आज आपको आके बताना चाहते हैं कि आगामी कुछ दिन के बाद आपको जाना है, एक बटन दबाना है। हम आपको एक नया बटन देने आए हैं। वो बटन आपके जीवन में सुरक्षित शिक्षा लाएगा। वो बटन आपके जीवन में चोर, बेईमान, दलाल, क्रिमिनल को नहीं चुनेगा। हम जैसे आबिद, जैसे पढ़े लिखे लोगों को चुनेगा। मैडम जैसी पढ़ी लिखी लड़की को चुनेगा। जो हम कहते हैं कि बेटा बेटी में अंतर नहीं है, बड़े बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं बेटा बेटी में अंतर नहीं है, लेकिन जब स्कूल भेजना होगा बेटा को अंग्रेजी मीडियम में और बेटी को हिंदी मीडियम में, उस वक्त कहते हैं कि नहीं बेटी है घर में ही रहेगी तो ठीक है। क्यों चाचा, आपने तो बेटी को पैदा किया, बेटी को भी पढ़ाइए, देखिए बेटी आपका उससे अधिक नाम करती है कि नहीं। मेरी बेटी है, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है, मजबूरी है मेरी, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती है? अब आप बताइए, अगर हम आंगनबाड़ी में पढ़ने भेजेंगे जहाँ सिर्फ उसको खिचड़ी खिलाया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, अगर हम उसको सरकारी स्कूल में भेज देंगे पढ़ने के लिए, वहाँ पढ़ाई नहीं है, मास्टर को क्या काम मिला है? आप घरे घर जाइए, गिनिए कि शौचालय कितना बना हुआ है। जिस राज्य का मुखिया, खाना तो छोड़िए, डीलर तो खाना खाता ही है, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? डीलर आपके अनाज का पैसा या अनाज तो खा लेता है खाना, अब मुखिया जी खा जाते हैं पैखाना, यानी पैखाना का पैसा भी मुखिया खाते हैं। हम उस राज्य में जीते हैं, ये बात हम आपको बताना चाहिए। ये जो करप्शन है, ये जो भ्रष्टाचार है, 1,25,000 रुपया आपको मिलता है घर बनाने के लिए, लेकिन 25,000 रुपया खा लिया जाता है, आपको 1 लाख मिलता है, और आप तब भी कहते हैं क्या, चलो कुछ देवेन कर लगे हैं हमरा से लेके कि हमार पैसा थोड़े रहे। अरे आपका पैसा था, आप 5 रुपए का लाइफ बॉय साबुन खरीदते हैं ना, भारत सरकार को टैक्स देते हैं, ये बात आप समझिए। आलू खरीदते हैं केजी तो 40 रुपए अगर उसका दाम है तो 3 रुपया टैक्स आप देते हैं, ये बात आप समझिए। आपके पैसे से वो फॉर्च्यूनर में चढ़ता है, आपके पैसे से नियम बनता है। गांव में बहुत लोग मिलेंगे आपको, हे आबिद ये सब नहीं कर, चुना राजनीति में नहीं, जो बढ़िया चीज नहीं है। आप उनसे पूछिएगा कि बिहार क्या देश में एक भी चीज अगर निर्णय लिया जाता है तो वो राजनीति से प्रेरित होता है, राजनीति ही उसको तय करती है। हम एक बार बस में जा रहे थे, एक लड़का एक लड़की को बस में छेड़ रहा था। हम जब जैसे ही बढ़ने लगे तो मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ ली, बेटा बस में है मत करो, तुमसे क्या मतलब है। हम कहे यही कमी है हमारे देश में, जब कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो हम पहले ही उसका टांग खींचने लगते हैं। हम उससे लड़े, उसको मारे, और जब बस स्टैंड में उतरे उसको पुलिस को फोन कर उसको पकड़ाए। हम कहे माँ जीवन में याद रखना, अगर तुम आज किसी के गलती पे चुप हो, कल तुम्हारा नंबर भी आएगा तो जमाना चुप रहेगा। एक शेर